अब अपना अपना काम करो। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जिम्मेदार आदमी बन के हम कैसे जी पाएंगे। ठीक है, मनुष्य को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और उस अपने बारे में सोचने के लिए, ठीक है, एकांत समय लेना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? ये कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो जब हम जीवन अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो पहले से हमें प्लान बनाना होगा, हमें पहले से कुछ करना होगा उस अच्छे जीवन के लिए, है ना। बेहतर जीवन के लिए हमें कुछ करना होगा। तो देखो, सबसे पहले तुम अपने जहाँ बैठे हो यहाँ छत को देखो, ऊंचा है तुमसे। तो ये कहता है कि ऊंचा सोचो। इसका मतलब क्या हुआ? ऊंचा सोचो। जब हमें छत देखना होता है तो क्या गर्दन उठाना पड़ता है ना। तो ऊंचा सोचो मतलब ये मत सोचो कि अरे पढ़ लिख लेंगे और अपना एक बिजली वाला रिक्शा लेंगे और उसको चलाएंगे, ये मत सोचो। ये सोचो पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोई अच्छा जॉब करेंगे, है ना, ड्यूटी जाएंगे और ड्यूटी से आकर के अपने घर परिवार में अपने माता पिता के साथ रहेंगे। तो क्या सोचना चाहिए? छत को देख करके हमें क्या सोचना चाहिए? ऊंचा सोचो। अब देखो, इसमें पंखा भी चल रहा और एक नहीं दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिमाग को ठंडा रखो। ये पंखा क्यों चल रहा? गर्मी ना हो, दिमाग हमारा ठंडा रहे, है ना, तभी तो हम पढ़ पाएंगे, तभी कुछ काम कर पाएंगे। तो इस तरह से दिमाग को ठंडा रखो। पंखा ये कहता है कि अपने दिमाग को ठंडा रखो। अब देखो, घड़ी दोनों घड़ियों में यही कहता है कि समय की कदर करो, ठीक है। जैसे ही 10 बजता है तुम्हारा काम है ट्यूशन आ जाना और 11:30 बजता है काम है हमारा छुट्टी कर देना, ठीक है। तो जब छुट्टी कर देना तो ये समय का कदर हुआ। तुम टाइम पर आ गए, हम टाइम पर छुट्टी कर दिए, तो ये समय का कदर है। और यदि हमने टाइम से छुट्टी नहीं किया, आधा घंटा और बढ़ा दिया, तो वो एक्स्ट्रा क्लास है, वो भी टाइम का कदर है पर वो एक्स्ट्रा है। कैलेंडर ने कहा, अब कैलेंडर सबके घर में होता है, तुम आते हैं यहाँ डेट चेंज करते हो, तो ये कैलेंडर कहता है कि वक्त की कदर करो। वक्त है आज पूरा दिन, कितने तारीख है? 27 तारीख है, पूरा दिन रहेगा 12 बजे रात तक, है ना। तो आज का दिन हर, जैसे कोई विद्यार्थी है उसके लिए बिल्कुल कदर करने योग्य है, क्योंकि वो कदर करेगा तो पढ़ेगा। आज यदि काम वो हॉलीडे होमवर्क कर लेता है तो कल वो एक दूसरा काम भी करेगा, ठीक है। और आज ही नहीं कर पाएगा, आज शुरू किया था और आज ही उसको ख़त्म तो करना नहीं चाहिए, आराम से और सही धीरे धीरे करना चाहिए, लेकिन आज जहाँ तक हो सके उसे पूरा करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हो जाए समय से पहले। उसके बाद देखो, अब पर्स सबके पास होता है, बड़े लोगों के पास, बच्चों के पास नहीं होता, पर पर्स सभी बड़े लोगों के पास होता है। वो कहता है, वो पर्स किस लिए होता है? उसमें हम पैसा बचा के रखते हैं, ठीक है। पर्स में पैसा बचा करके रखते हैं, खर्चा करना हो 100 रुपये जेब में डाल लिया और घूम के आ गए, 100 रुपये ख़त्म। और बचा के रखना है तो पर्स रखते हैं, उसमें कुछ बचा करके रखते हैं। उसको कहते हैं कि भविष्य के लिए कुछ बताओ। भविष्य मतलब आने वाले समय में। शीशा उठते ही सब, बहुत से लोगों की आदत है उठते ही पहले मुंह देखते हैं शीशा में, तो शीशा भी कुछ कहता है। और वो क्या कहता है? शीशा कहता है अपने आप को देखो। हमें क्या देख रहे हो? शीशा क्या कहता है? हमें क्या देख रहे हो? तुम अपने आप को देख लो।
सेकंड कह रहा अपने आप को ही तो देख रहे शीशे में। तो शीशा कहता है ना अपने आप को देख लो। दीवार ने कहा दूसरों का बोझ बांटो। ये सामने तुम्हारे दीवार है, छत का बोझ इसने रोक रखा है और सब ने, ये सभी दीवारों ने मिलकर के छत को रोक लिया है। ठीक है, तो इन्होंने बोझ थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया तो ये मजबूत है। तो इसलिए अगर 3-4 भाई बहन रहते हैं तो एक दूसरे को ही काम करते हुए, परेशान होते हुए मत देखो, उसका थोड़ा काम बांट लो कि उसको कुछ हल्का हो जाए। तो दीवारों ने क्या कहा? दूसरों का बोझ बांटो। क्या कहा? दूसरों का बोझ बांटो। अब खिड़की भी है, घर होता है तो खिड़की भी है ना? तो खिड़की ने क्या कहा? अपने देखने का दायरा बढ़ाओ। अपने देखने का दायरा बढ़ाओ मतलब खिड़की से दूर देखते हैं ना, ये हम अभी यहीं तक देख रहे हैं, लेकिन इधर खिड़की से देखते हैं तो उधर रोड के तरफ भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देखने का दायरा बढ़ाओ। और फर्श ने कहा कि जमीन से जुड़ करके रहो। जमीन से जुड़ करके क्या मतलब? मिलजुल करके सभी लोगों के साथ संपर्क में रहो, मिलजुल करके रहो और ज़मीन पर ज़्यादा बैठने का प्रयास करो। ठीक है, तो ज़मीन पर जुड़े रहोगे, ज़मीन पर जुड़े रहोगे तो ठीक रहोगे।